अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ बलोच। हमारा आज का मौजू है बलूचिस्तान की खूनी शाहराहें, सफ़र जो ज़िंदगी लेती हैं। जी हाँ, ये बलूचिस्तान है। पहाड़ों की खामोशी में छुपा एक दर्द, रेत के जर्रों में दफन सदाएं और शाहराहें जो जिंदगी के बजाय मौत की कहानियां सुनाती हैं। यहाँ लोग घर से निकलते हैं मगर यकीन नहीं होता कि वापस पहुंचेंगे या नहीं। ये वो सड़कें हैं जो मंजिल तक नहीं, कब्र तक ले जाती हैं। आज का व्लॉग इन्हीं खूनी शाहराहों पर है जिन्हें कभी तरक्की का वादा कहा गया, मगर आज वो वादा एक इज्तिमाई कब्रिस्तान बन चुका है। नजरीन, बलूचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा सूबा है, मगर इसके रास्ते सबसे तंग, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा खून आशाम रास्ते हैं। अगर हम देखें क्वेटा ता कराची नेशनल हाईवे, वो शाहराह है जिस पर रोज सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती हैं, मगर ये दो रोया अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। एक ही सिंगल रोड है। कराची से ग्वादर, ग्वादर से तुर्बत, तुर्बत से पंजगूर, पंजगूर से क्वेटा। गरज के बलूचिस्तान की सरजमीन पर न मोटरवे है और न दो रोया सड़कों का वजूद, और अरबों की तरक्याती स्कीमों का सिर्फ फाइलों में वजूद मौजूद है। दो तरफा ट्रैफिक, थके हुए ड्राइवर, रोशनी का फुकदान और हुकूमत की खामोशी, ये सब मिलकर इन सड़कों को खूनी शाहराहें बना चुके हैं। नाजरीन, एदाद शुमार बताते हैं कि पिछले चंद बरसों में सिर्फ इन्हीं शाहराहों पर 8000 से ज्यादा हादसात हुए हैं। गैर सरकारी नतीजे या गैर सरकारी तखमीने अगर हम कहें तो वो ज्यादा भयानक है। हर साल 5 से 700 से ज्यादा लोग इन सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। गोया बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी से ज्यादा खून इन्हीं शाहराहों के सबब बहती है। इन मरने वालों में मुसाफिर, तलबा, मजदूर, औरतें, बच्चे, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, अमीर, गरीब सब शामिल हैं। इनके जनाजे खामोश नहीं, एक सवाल है, बलूचिस्तान के लोगों की जान इतनी सस्ती है? हादसों के बाद मंजर किसी जंग के मैदान जैसा होता है। जख्मी सड़क किनारे तड़प रहे होते हैं, एम्बुलेंसेस नहीं पहुंचते, रेस्क्यू नहीं, कोई फौरी मदद नहीं। कई लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि इन्हें अस्पताल पहुंचने में घंटों तक लग जाते हैं। बलूचिस्तान के ज्यादातर अजला में न रेस्क्यू 1112 है, न तरबियत याफ्ता अमला, न एम्बुलेंस का निज़ाम, और हुकूमत वो प्रेस रिलीज जारी करके मुतमईन हो जाती है। नाजरीन, अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो ये हादसे नहीं है, ये निजामी कत्ल है। ये सिस्टम हमें कत्ल कर रही है। पहला कातिल है सिंगल रोड सिस्टम, एक सड़क, दो तरफा ट्रैफिक, कोई डिवाइडर नहीं। दूसरा कातिल है ओवरलोडिंग, बसों में हद से ज्यादा मुसाफिर, डीजल, ट्रकों पर वजन का पहाड़। तीसरा कातिल है ड्राइवर्स की तरबियत का फुकदान। बलूचिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस का निज़ाम तकरीबन ना होने के बराबर है या खत्म किया गया है। अगर ड्राइवर बगैर लाइसेंस या जाली इजाजतनामों पर गाड़ियां चलाते हैं तो सूरत हाल इसी तरह ही रहेगी। हमारा चौथा कातिल है ट्रैफिक कानून की गैर मौजूदगी। यहाँ सड़क पर न पुलिस का खौफ है, न कानून का एहतराम। जहां चाहो ओवरटेक करो, जितना चाहो दौड़ाओ गाड़ी को, क्योंकि पकड़ने वाला कोई भी नहीं। ये तमाम कातिल एक ही सरपरस्त रखते हैं, वो है रियासत और उसका निजाम। नजरीन, हर हुकूमतें आती हैं, दावे करती हैं कि फिलां शाहरा को डुअल किया जाएगा, फिलां शाहरा को बनाया जाएगा, मगर हर बार ये वादे किसी नए हादसे के साथ दफन हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत इसे कौमी मंसूबा कहती है, सूबाई हुकूमत इसे फंड्स की कमी का बहाना कहता है। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के अवाम की जानों पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है और तरक्याती मंसूबे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जीनत बनते हैं। नजरीन, अरबों रुपए सीपे के नाम पर बलूचिस्तान में खर्च किए जाने के दावा होते हैं, मगर बलूचिस्तान के अवाम को एक महफूज सड़क तक न मिल सके। शायद मरकज के ईवानों में बलूचिस्तान की आवाज सुनाई नहीं देती, या शायद इनके लिए ये सिर्फ एक दूर दराज खित्ता है
इंसानों का नहीं, एदाद शुमार का खित्ता है। नाजरीन, बलूचिस्तान की शाहराहों पर बहने वाला खून किसी रिपोर्ट में नहीं आता, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता, मगर इन माओं के आंसू सब कुछ बयान कर देते हैं, जिन्होंने अपने बेटे सड़कों पर खोए। किसी के बाप की लाश अस्पताल के बाहर शनाख्त का इंतजार करती है, किसी के बच्चे की तस्वीर वायरल होती है, मगर सड़कें वैसी की वैसी रहती हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान के लोगों ने सीख लिया है कि इनके मसाइल का शोर इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचता। शायद इसलिए वो अब चीखते भी नहीं, सिर्फ खामोशी से दफन कर देते हैं। ये खूनी शाहराहें सिर्फ सड़कें नहीं, ये बलूचिस्तान के जख्मों की अलामत है। यहाँ हर हादसा एक चीख है जो रियासत के कानून तक नहीं पहुंचती। हर मौत एक सबूत है कि तरक्की के वादे जमीन पर उतरने से पहले ही मर जाते हैं। सड़क महज रास्ता नहीं होती, ये हुकूमत की नीयत का आईना होता है। और जब रास्ते खूनी हों तो यकीन माने हुक्मरानी का ज़मीर भी जख्मी होता है। जी हाँ, मसला हल हो सकता है अगर नीयत हो, अगर एहसास हो। सबसे पहले डुअल कैरेजवेज की फौरी तकमील। ये मंसूबे महज सियासी वादा नहीं, इंसानी जरूरत है। ड्राइविंग के लिए तरबियती इदारे कायम किए जाएं जिनका वजूद नहीं है। लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग को जुर्म समझा जाए और इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। ट्रैफिक कवानीन को जिंदा किया जाए, चालान सिस्टम, निगरानी और पुलिस की मौजूदगी लाजम हो, लेकिन बदमाशी और लूटमार के लिए नहीं, जो सिंध और खुसूसन कराची में राइज है। रेस्क्यू सर्विसेज हर मरकजी शाहराह पर फहाल हों, जदीद एम्बुलेंस, तरबियत याफ्ता अमला और फौरी रिस्पांस भी हो। सड़कों पर रोशनी और हिफाजती साइन बोर्ड्स लगाए जाएं, क्योंकि रोशनी सिर्फ बल्ब से नहीं, नीयत से भी आती है। मौजूदा सड़कों की खस्ताहाली दूर की जाए और पुलों की तामीर फौरी शुरू किया जाए। नाज़रीन, अब वक्त है कि अवाम भी अपनी जिम्मेदारी समझें, उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हुकूमत भी खामोश है, क्योंकि अवाम खामोश है। सोशल मीडिया हो या सड़क, हमें अपनी आवाज़ हर मसले पर बुलंद करनी होगी। ये सिर्फ सड़कों की नहीं, इंसानी जानों, इंसानी वकार और रियासती इंसाफ की जंग है। बलूचिस्तान की शाहराहें हमें रोज ये सबक देती हैं कि तरक्की तकरीरों से, वादों से नहीं आती, सड़कों, अस्पतालों और निज़ामों से बनती है। हुकूमतें बदलती रहती हैं, हादसे वहीं के वहीं हैं। शायद अब हमें हुक्मरान नहीं, एहसास चाहिए। जिंदगी का हक किसी रियायत का मोहताज नहीं है, ये आइन देता है, ये इंसानियत मांगती है। आए दुआ नहीं, मुतालबा करें कि बलूचिस्तान के लोग भी एक दिन खौफ के बगैर सफर कर सके, क्योंकि ये सरजमीन सिर्फ मादनियात की नहीं, इंसानों की भी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं और लाइक का बटन और अपने कमेंट सेक्शन भी दे दें। शुक्रिया।